प्रिय साथियों, ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। आज हम आपके साथ श्री यंत्र के विषय में बात करेंगे और इस चर्चा के दौरान हम ये जानने की कोशिश करेंगे आज कि ज्योतिषीय आधार पर यंत्र क्या होते हैं तथा इनका उपयोग कैसे करना चाहिए, यंत्र कैसे कार्य करते हैं, क्या इनकी विशेषताएं होती हैं यंत्रों की, और इनको जब आप अपने पूजा घर में स्थापित करते हैं तो स्थापित करने के समय पर उनको कैसे एक्टिवेट किया जाए, उनका शुद्धिकरण कैसे किया जाए, उनकी प्राण प्रतिष्ठित उनको कैसे किया जाए। इनके द्वारा पूरा लाभ तभी लिया जा सकता है जब आप इस प्रक्रिया को पूरी करते हैं। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि यंत्र होता क्या है। तो यंत्र जो है साथियों, ये एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है एक उपकरण, और यह एक रहस्यमय आरेख माना जाता है जिसका उपयोग प्राचीन काल से ध्यान और मानसिक शांति पाने के लिए एक सहायता के रूप में किया जाता है। यंत्र न केवल देवताओं से जुड़े होते हैं बल्कि जन्म कुंडली के अनुसार शासित ग्रहों के लिए भी होते हैं। श्री यंत्र मूलतः श्री विद्या त्रिपुर सुंदरी का यंत्र है और श्री यंत्र की पूजा के लिए मां लक्ष्मी जी के बीज मंत्र, क्या है वो बीज मंत्र? ये मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इसका प्रयोग किया जाता है और इसका अद्भुत लाभ भी प्राप्त होता है। अधिकतर लोग श्री यंत्र को कमला या लक्ष्मी माता का यंत्र समझते हैं और उन्हें उसके अनुसार फल भी प्राप्त होता है, क्योंकि कमला जो लक्ष्मी का रूप है, श्री कुल की ही महाविद्या है और इनकी पूजा श्री चक्र के रूप में होती है। महात्रिपुर सुंदरी ने प्रसन्न होकर अपनी श्री उपाधि मां लक्ष्मी जी को प्रदान की थी। तब से लक्ष्मी श्री लक्ष्मी कहलाने लगी। तब से लक्ष्मी जो हैं वो श्री लक्ष्मी कहलाने लगी। अतः लक्ष्मी कमला त्रिपुरा श्री विद्या सभी की आराधना श्री चक्र से होती है। यहां तक कि सभी महाविद्याओं की भी पूजा इसी के द्वारा की जाती है। साथियों, श्री यंत्र को भोजपत्र, धातु और रत्नों पर बनाया जा सकता है। मान्यता यह भी है कि भोजपत्र की अपेक्षा तांबे पर बने श्री यंत्र का फल 100 गुना प्राप्त होता है और चांदी में अगर बना है तो लाख गुना, और सोने पर अगर निर्मित किया गया है श्री यंत्र तो उसका करोड़ गुना फल प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता है धार्मिक। श्री यंत्र या श्री चक्र ऐसा पवित्र ज्यामितीय प्रतिरूप है जिसका उपयोग शताब्दियों तक साधकों और उनके अनुयायियों ने ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए किया था। नव चक्रों से बने इस यंत्र में 4 शिव चक्र, 5 शक्ति चक्र होते हैं और इस प्रकार इस यंत्र में 43 त्रिकोण, 28 मार्ग स्थान तथा 24 संधियां बनती हैं। अब आपसे बात करेंगे कि यंत्र कार्य कैसे करता है। तो साथ ही यंत्र एक विशेष तरीके का, जैसा मैंने कहा कि ज्यामितीय संरचना होती है ये, इसमें रेखाओं और बिंदुओं और चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है। यंत्रों का निर्माण और प्रयोग दोनों में ही सावधानी बरतनी होती है। सही प्रकार से बना हुआ यंत्र ग्रहों की ऊर्जा को बहुत अनुकूल बनाता है, जबकि गलत तरीके से बना हुआ यंत्र जीवन में परेशानियां भी ला सकता है। अधिकतर एक त्रिभुज, वृत्त, षटभुज, अष्टभुज या कमल की पंखुड़ियों के आकार के ही ये यंत्र होते हैं। नंबर 1, यंत्र जो है ब्रह्मांडीय सकारात्मक ऊर्जा उत्सर्जित करता है। यह नकारात्मक ऊर्जा को रोकता है। नंबर 3, यह व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठाने में भी मदद करता है। नंबर 4, यंत्रों में अंकित संस्कृत शब्दांश देवताओं और शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। नंबर 5, यंत्रों का निर्माण सदैव विद्वानों की मदद से ही किया जाना चाहिए। और नंबर 6, यंत्रों का प्रयोग अति विशेष दशा में और बहुत ही सावधानी के साथ करना चाहिए। नंबर 7, यंत्र बहुत तीव्र गति से कार्य करते हैं साथियों, अतः लाभ और हानि बहुत ही तेजी से देते हैं। जैसा कि हम अभी आपको बता भी चुके हैं कि सही प्रकार से बना हुआ जो यंत्र होता है वो ग्रहों की ऊर्जा को बहुत अधिक मात्रा में अनुकूल करता है। अब हम ये तो आपको हमने बताया है, अब हम आपको बताएंगे कि इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। ये तो हमने अभी बताया कि यंत्र काम कैसे करते हैं। साथियों, श्री यंत्र की विशेषताएं क्या होती हैं? श्री यंत्र को माता लक्ष्मी जी का प्रतीक माना गया है। जैसा कि अभी हमने आपसे कहा कि त्रिपुर सुंदरी माता ने उनको ये माता लक्ष्मी जी को ये भेंट दी है श्री यंत्र की, तब से वो श्री लक्ष्मी कहलाई गई हैं। नंबर 2, श्री यंत्र को धन, शक्ति और सिद्धि का प्रतीक भी माना गया है।
नंबर 3, श्री यंत्र को यंत्रराज, नवचक्र और महामेरु के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 4, श्री यंत्र को लक्ष्मी यंत्र कहते ही हैं, बहुत लोग कहते हैं, मानते भी हैं। नंबर 5, श्री यंत्र को ध्यान और अभिव्यक्ति के लिए एक शक्तिशाली उपकरण माना जाता है। नंबर 6, श्री यंत्र को स्थापित करने से आपको आपके अपने कारोबार में सफलता प्राप्त होती है, आपकी समृद्धि आपको मिलती है और आर्थिक मजबूती भी आपको प्राप्त होती है। आर्थिक तौर पर भी आप मजबूत होते हैं अगर आप श्री यंत्र अपने घर के पूजा घर में रख करके नियमित रूप से उसकी पूजा करते हैं। और जो मंत्र हमने बताया है अभी, अगर आपने हमारी चर्चा बहुत ध्यान से अगर आप सुन रहे हैं तो हमने मंत्र उच्चारण करके बताया है, उस मंत्र का 108 बार कम से कम नियमित रूप से आप उच्चारण करें, ये परिणाम तभी आपको प्राप्त होंगे। श्री यंत्र की स्थापना से पारिवारिक सुखों की भी प्राप्ति होती है और श्री यंत्र की स्थापना से पारिवारिक सुख तो मिलता ही है, संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। श्री यंत्र की स्थापना से घर में संपन्नता बनी रहती है पूरी तरह से और श्री यंत्र की स्थापना से घर का वातावरण बहुत ही पवित्र और शुद्ध बना रहता है। और श्री यंत्र की स्थापना आप करते हैं तो उससे हर प्रकार की दरिद्रता घर से दूर होती है, नकारात्मक ऊर्जा निकलती है बाहर, सकारात्मक ऊर्जा रहती है। ये है श्री यंत्र की विशेषताएं। अब हम आपको बता रहे हैं कि श्री यंत्र का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए। तो साथियों, यंत्र जो है वो मुख्य रूप से 3 उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। नंबर 1, यंत्रों का उपयोग अनुष्ठान के लिए किया जाता है। किसी भी प्रकार का कोई आप अनुष्ठान कर रहे हैं, सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए यंत्र की पूजा की जाती है। नंबर 2, यंत्रों का उपयोग नियमित पूजा के लिए भी किया जाता है, जिसका अभी हमने जिक्र किया है, उल्लेख किया है कि नियमित रूप से उस मंत्र का जाप आप करें श्री यंत्र के सामने बैठ करके। यंत्र साथियों मंदिरों में भी पाए जाते हैं, मतलब वहां भी आप उनको देख सकते हैं, जो अभिमंत्रित होते हैं, पूरी तरह से प्राण प्रतिष्ठित होते हैं। उनमें से कुछ यंत्रों पर मंत्रों को भी लिखा गया हुआ होता है। नंबर 3, यंत्रों का उपयोग कुछ इच्छित उन्मुख उद्देश्यों के लिए किया जाता है। आगे बात करते हैं कि भाई राशि रत्न को लेके, तो ये आपको जीवन में ग्रहों के बुरे प्रभाव से छुटकारा दिलाने में आपकी मदद करता है। यह सफलता, समृद्धि और सौभाग्य को आकर्षित भी करता है। श्री यंत्र राशि रत्न के रूप में काम करता है। यह घर, कार्यालय या जहां पर भी ये रखा जाता है, स्थापित किया जाता है, वहां सकारात्मक ऊर्जा ही फैलाता है श्री यंत्र, और यह व्यवसाय में लाभ की वृद्धि कराता है। इसके साथ इसको धारण भी किया जाता है, धारण भी किया जा सकता है, और उसके पीछे भी यही वजह होती है। तो इसको समस्या के अनुसार ही पहनना या स्थापित करना चाहिए, उसी से ही लाभ होता है, तभी लाभ होता है। साथियों, अब हम आपको बताएंगे, ये तो सारी हमने उसकी विशेषताएं बता दी, यंत्र क्या होता है ये भी बता दिया, वो कैसे कार्य करता है ये भी बताया, उसके उपयोग क्या हैं, किन बातों को ध्यान में रख करके श्री यंत्र का उपयोग किया जाता है या उसकी पूजा की जाती है। तुम्हें बताएंगे कि जब आप अपने घर में इसको स्थापित करने जा रहे हैं श्री यंत्र को, तो वो कैसे एक्टिवेट आप करें। तो आप इसको रात भर गंगा जल में डुबो करके रखें। अगले दिन पूजा करने के समय पर इसे अच्छी तरह से किसी साफ शुद्ध कपड़े से इसको पोंछ लें और फिर इसको पंचामृत से स्नान कराएं, पंचामृत से। फिर उसके बाद दोबारा गंगा जल से, और फिर इसको किसी शुद्ध कपड़े से साफ करना है, और फिर इसमें धूप बत्ती लगाना है, धूप बत्ती का धुआं। साथ ही गायत्री मंत्र का जाप भी साथ की साथ करते रहना है, और इसी के साथ साथ गुलाब जल से इसको एक तरीके से छींटे लगाने हैं, गुलाब जल के भी इस पर। और जैसा मैंने कहा कि गायत्री मंत्र का साथ की साथ जप आपको करते जाना है, और फिर आप ये जो गायत्री मंत्र का जाप करेंगे पूरे 108 बार आपको करना होगा। और यंत्र के बिंदु केंद्र पर, जो यंत्र बना हुआ है उसका जो केंद्र बिंदु है, वहां पर आप उसको ध्यान आपका सीधा वहीं पर होना चाहिए पूरा, और तभी आपको मंत्रों का भी जाप करते रहना है, ध्यान आपका वहां से नहीं हटना चाहिए। तब यह आप अपने घर में इसको इस विधि के द्वारा स्थापित और प्राण प्रतिष्ठित कर सकते हैं। बहुत ही सरल, बहुत ही आसान विधि है। तो आज हमने जो आपसे बात की है श्री यंत्र को लेकर के की है, इसके विषय में पूरी जानकारी आपको दिया है। हम आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, पसंद आएगी। अगर आपको ये जानकारी श्री यंत्र को लेकर पसंद आई है तो आप हमारा वीडियो लाइक करें। चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, और अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप इसको शेयर करते हैं तो दूसरे लोग भी इस जानकारी का अच्छा लाभ ले पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पे, वो सभी आप तक पहुंचते रहें आसानी से, और आप उनका भी लाभ लेते रहें, तो फिर आप बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।
साथियों, इसी के साथ अब इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।